संत भी इस धरा पर आते हैं और हम प्राणी भी इस धरा पर आते हैं मनुष्य का जीवन लेकिन संत इस संसार में रह करके सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। सबको शुभ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और जो संत की शरण में आ जाता है उसे संत भक्ति का वो तरीका सिखा देते हैं जिससे वो प्राणी अपने आध्यात्मिक का विकास की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ता रहे। हमारी इच्छा में और संत की इच्छा में जमीन आसमान का अंतर रहता है। संत की जो इच्छा है वो शुद्ध, सात्विक, निर्मल, पवित्र और सत्य की प्राप्ति की होती है। सत्य को प्राप्त करके ही तो संत बनते हैं, सत्य को प्राप्त करके ही तो भगवान बनते हैं। और हमारी इच्छा क्या रहती है? हमारी इच्छा, जब तक हम संत की शरण में आकर संत की भक्ति नहीं करते हैं तब तक हमारी इच्छा बाहर की ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है कि हमें प्राप्त करना क्या है, हम कौन हैं। संत कहते हैं तुम अमृत की संतान हो, तुम्हें अमृत पीना है, अमृत पिलाना है। और अमृत क्या है? अमृत है भाव, वो भाव जो समभाव है। संत हमें समभाव प्राप्त कराते हैं क्योंकि वो सदा समभाव में रहते हैं। हमारा भाव सम भी हो जाता है, विषम भी हो जाता है। हम भाव को जब तक समझेंगे नहीं कि हमारा भाव क्या है, हमारे अंदर सात्विकता कितनी है, हमारा भाव हर एक मनुष्य के प्रति अच्छा होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष ये अभाव है, दुख है, परेशानी है, किसी को परेशानी में डालना, ये सब अभाव है। और अभाव, संत के दरबार में अभाव फैलाने वाला भी भाव फैलाने लग जाता है जब संत की भक्ति में डूब जाता है। फिर ये सारा संसार हमें अपना सा लगने लगता है। नहीं तो संसार में रह के हम अपनापन भी रखते हैं, परायापन भी रखते हैं। जिसे अपनापन होता है उससे हमारा समय के अनुसार परायापन हो जाता है। तो संत तो कहते हैं कि तुम मेरे पास आए हो तो तुमने देखा होगा एक पारस पत्थर है, वो वस्तुओं को सोना बना देती है। जंग लगा हुआ नहीं है ना लोहा, उसको सोना बना देती है। तो संत कहते हैं मैं पारस हूं, मैंने सत्य का रस पिया है, भाव का रस पिया है। तो तुम भी अपने मन को, आत्मा को, विचारों को, भावनाओं को वो भक्ति भाव का रस, प्यार का रस पिलाओ, तो तुम भी मेरे जैसे बनकर के सबके लिए पारस के जैसा कार्य करोगे और खुद भी अपने जीवन में वो शुभ कर्म करता रहेगा। हम प्राणी दूसरों को तो बहुत शिक्षा दे देते हैं, बहुत ज्ञान दे देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी वैसी हो जाता है तो हम उलझ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति जो है उस शक्ति से हम अनजान रह जाते हैं। तो संत हमें समझाते हैं और हमें अनुभव भी होने लगता है कि भक्ति में भाव और प्यार का रस संत की कृपा से संभव होता है। जीवन पाया है तो हमें
परमात्मा की भक्ति का, याद का, भाव का, प्यार का, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा का रस पीना है, तो हमारे अंदर में जितनी भी कलुषता है, जंग का लगा हुआ जीवन है, वो सब खत्म हो जाएगा और शुद्धता प्राप्त होगी। तो हम अपने लिए भी और सबके लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी शुभ कामना रखेंगे, शुभ भावना रखेंगे, शुभ विचार रखेंगे। नहीं तो हम खुद भी विचलित रहेंगे, औरों को भी हम विचलित करते रहेंगे। रस नहीं पिया ना अभी, बाहर का रस तो बहुत पिया, दुनियादारी का रस बहुत पिया, दुनिया की बातों का रस बहुत पिया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी इस जीवन को, जब तक संत की भक्ति का रस का पान नहीं करेंगे। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, इस पे सदगुरुदेव हमें यही भाव दे रहे हैं कि भाव भक्ति का रस पियो, तो सबके लिए तुम अच्छा कार्य करोगे और पूरा विश्व तुम्हें अपना सा लगेगा। भाव समानता का रखो सबके प्रति, ऐसा नहीं है अयोग्य है और उसको भी आपने हीरा दे दिया, पहले उसको पहचान होने दो हीरे की। दुख आया तो रोने लग गए, सुख आया तो उछलने लग गए, कष्ट आया तो हताश निराश हो गए, और खुशियां आई तो किसी की खुशी छीनने में तैयार हो गए। तो ऐसा जीवन जीने वाला संत का रस, भाव का रस, प्यार का रस, सत्य का रस कैसे पी सकता है? जैसे भक्ति में, सत्संग में प्रवेश करो तो लगन के साथ, श्रद्धा के साथ प्रवेश करो। ऐसा नहीं भाई जाना है चलो, निरर्थक बात करते हुए आ रहे हैं, गेट पे आके बंद हो गए। एक श्रद्धा, आदरणीय भाव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि मेरा वो भाग्य है, क्योंकि बिना लगन के प्राणी को मगन होने का भाव आएगा ही नहीं। जिस तरह बहन भाई के राखी बांधती है और राखी बांध करके बहन भाई का रिश्ता निभाने के लिए एक सूत्र बांधकर खुशियां प्रदान करती है, वैसे ही हमारे गुरुदेव भाई बनकर के, भाई का रिश्ता निभा करके हमें भक्ति में शोभा प्रदान कर रहे हैं कि तुम भक्ति में वो शुभ कर्म करते जाओ ताकि तुम भी मेरे चरणों में शोभा पा सको। हम कहते नहीं तो यहाँ शोभा नहीं देगा, तो ऐसे हम संसार में भक्ति में शोभा प्रदान गुरुदेव कर रहे हैं, तो हम भी किसी को प्रदान करें। आप लाभ शुभ ये बहुत लिखते हो दीवारों पे आज के दिन, लेकिन अपने जीवन में भक्ति की शोभा प्रदान कर लो, फिर आप शुभ ही शुभ हो जाओगे। तो संत तो हर एक प्राणी को संत ही बनाने के लिए तैयार है, अपने जैसा ही बना रहे हैं, पर बनने के लिए हमें लगन चाहिए, शोभा चाहिए। ये जो संत का बंधन है, ये सारे निरर्थक बंधन से, निरर्थक कर्मों से, निरर्थक विचारों के बंधन से हमें छुटकारा दिला देते हैं। और भाव का बंधन तो समय के बंधन से भी ऊंचा है, क्योंकि भाव ही तो अमृत है। भाव अमृत पी लो तो आप भी अमृतमय जीवन व्यतीत करने लग जाओगे, फिर मृत्यु से कोसों दूर हो जाओगे। शरीर है ये तो जाएगा, लेकिन बार बार मृत्यु और जन्म नहीं होगा। ओम शांति ही शांति, शांति प्रशांति।